हेलो बच्चों, वेलकम टू माय स्पीडी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि अक्सर गवर्नमेंट जॉब में पूछ लिया जाता है। ये जो ईडियम एंड फ्रेजेस जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि अक्सर रिपीट होते रहते हैं बार बार एग्जाम में। ये खासकर एसएससी के एग्जाम में तो अक्सर पूछा जाता है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा अ बिग ड्रॉ। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू गेट अट्रैक्शन, अटेंशन, सक्सेस। ये क्या है? अब बिग ड्रॉ की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग्स होती है ध्यान खींचना या सफलता पाना। ये क्या है? अब बिग ड्रॉ की हिंदी मीनिंग्स है। नेक्स्ट है हमारा अ ब्लैक शिप। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एन अनलक्की पर्सन, बैड करेक्टर्स। ये क्या है? अ ब्लैक शिप की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है अभ्यूस व्यक्ति, या आप कह सकते हो बुरे पात्र। ये क्या है? अ ब्लैक शिप की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ न्यूज़ और इवेंट। ये क्या है? अ बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है आकस्मिक घटना। ये क्या है? अ बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ क्लोज सेव। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है समथिंग अचीव्ड और स्केप बाय अ नैरो मार्जिन। ये क्या? अ क्लोज सेव की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है किसी चीज़ को बहुत कम रूप से प्राप्त करना। ये क्या? अ क्लोज सेव की हिंदी मीनिंग्स है। नेक्स्ट है हमारा अ क्लोज्ड बुक। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है द सब्जेक्ट और पर्सन डेट यू। अ क्लोज बुक की क्या है? ये इंग्लिश मीनिंग है। हिंदी मीनिंग होती है इसकी अपरिचित विषय या इंसान। ये क्या? अ क्लोज बुक की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ फार क्राई। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है नोटेबली डिफरेंट। ये क्या? अ फार क्राई की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है काफ़ी अलग। ये क्या? अ फार क्राई की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा हार्ड नट टू क्रैक। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ये क्या है? हार्ड नट टू क्रैक की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है गंभीर समस्या। ये क्या है? हार्ड नट टू क्रैक की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ लाफिंग स्टॉक। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ पर्सन और थिंग दैट इज रिगार्डेड एज वेरी फुलिश और रेडिकुलस स्ट्रेंज पर्सन। ये क्या है? अ लाफिंग स्टॉक की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है मजाक का पात्र। ये क्या है? लाफिंग स्टॉक की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ लाइव वायर। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एनर्जेटिक। ये क्या है? लाइव वायर की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है ऊर्जावान। ये क्या है? लाइव वायर की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ मैन ऑफ गॉड। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ मेल प्रिस्ट। ये क्या है? अ मैन ऑफ गॉड की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है पुजारी। ये क्या है? मैन ऑफ गॉड की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ मैन विद नो वॉइस और विल ऑफ हिज आउन। ब्रैकेट में अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ये क्या है? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है मामूली या अभावग्रस्त आदमी। ये क्या है? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ मैच मेड इज हेवन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ हैप्पी एंड हारमोनियस मैरिज और पार्टनरशिप। ये क्या? अ मैच मेड इज हेवन की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है खुशी देने वाली शादी या साथी। ये क्या? अ मैच मेड इज हेवन की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ पेनिलॉफ्स वेब। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एन एंडलेस जॉब। ये क्या है? अ पेनिलॉफ वेब की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है कभी ख़त्म न होने वाली नौकरी। ये क्या है? अब पेनिलॉफ्स वेब की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ शॉट इन द आर्म। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू एनकरेज। ये क्या? शॉट इन द आर्म की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रोत्साहित करना। ये क्या? शॉट इन द आर्म की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ शॉट इन द डार्क। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ गैस विदाउट नोइंग व्हाट द रिजल्ट विल बी। ये क्या? शॉट इन द डार्क की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है अंधेरे में तीर चलाना। ये क्या? शॉट इन द डार्क की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ शॉर्ट पॉइंट विद।
इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ सब्जेक्ट दैट मेक यू फील एंग्री और अपसेट। ये क्या सौर पॉइंट विद की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है कोई पीड़ादायक विषय। ये क्या सौर पॉइंट विद की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ थ्रॉन इन द फ्लैश। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस। ये क्या थ्रॉन्स इन द फ्लैश की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है काम में हमेशा होने वाली बाधा। ये क्या है थ्रॉन इन द फ्लैश की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ वाइट एलिफेंट। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोसेशंस। ये क्या अ वाइट एलिफेंट की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है महंगा लेकिन बेकार। ये क्या अ वाइट एलिफेंट की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ वाइल्ड गोस्ट चेस। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू ट्राई टू इम्पॉसिबल। ये क्या अ वाइल्ड गोस्ट चेस की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है व्यर्थ का प्रयत्न करना। ये क्या अ वाइल्ड गोस्ट चेस की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अ चिलीज हिल। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। ये क्या अ चिलीज हिल की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है कमजोर पक्ष या दुखती रख। ये क्या अचिलीज हिल की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एड फ्यूल टू फायर। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू मेक अ मैटर वर्स। ये क्या एड फ्यूल टू फायर की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है आग में घी डालना। ये क्या एड फ्यूल टू फायर की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा अगेंस्ट ऑल ऑड्स। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है डिस्पाइट मैनी डिफिकल्टीज। ये क्या अगेंस्ट ऑल ऑड्स की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है कई समस्याओं के बावजूद। ये क्या अगेंस्ट ऑल ऑड्स की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा ऑल एट सी। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। ये क्या ऑल एट सी की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है पूर्ण रूपेण भ्रमित। ये क्या ऑल एट सी की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा ऑल आइज फॉर एन आइज। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टिट फॉर टैट। ये क्या ऑल आइज फॉर एन आइज की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है जैसे को तैसा। ये क्या ऑल आइज फॉर एन आइज की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा ऑल आइज। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है वॉचिंग वेरी क्लोजली। ये क्या ऑल आइज की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है बहुत बारीक नज़र रखना। ये क्या ऑल आइज की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा ऑल इन ऑल। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्या ऑल इन ऑल की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है सबसे महत्वपूर्ण। ये क्या ऑल इन ऑल की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एन एसिड टेस्ट। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ क्रिटिकल टेस्ट। ये क्या एन एसिड टेस्ट की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है गंभीर परीक्षण। ये क्या एन एसिड टेस्ट की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एन आर्म चेयर जॉब। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। ये क्या एन आर्म चेयर जॉब की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। ये क्या एन आर्म चेयर जॉब की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एन एक्स टू ग्रिंड। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। ये क्या एन एक्स टू ग्रिंड की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है स्वार्थ से भरा उद्देश्य। ये क्या एन एक्स टू ग्रिंड की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एन आयरन विल। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है स्ट्रॉन्ग विल पावर। ये क्या एन आयरन विल की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है दृढ़ इच्छा शक्ति। ये क्या एन आयरन विल की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एन ओल्ड फ्लेम। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। ये क्या एन ओल्ड फ्लेम की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है पुराना प्यार। ये क्या एन ओल्ड फ्लेम की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर
एंड एक्सपीरियंस पर्सन। ये क्या है? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। ये क्या? एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एन ऑलिव ब्रांच। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी। ये क्या? एन ऑलिव ब्रांच की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है शांति निवेदन। ये क्या? एन ऑलिव ब्रांच की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एन ओपन बुक। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू हैव नो सीक्रेट। ये क्या? एन ओपन बुक की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है खुली किताब। ये क्या? एन ओपन बुक की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ये क्या? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है झगड़े का कारण। ये क्या? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ वंस आई। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है वेरी लवेबल एंड डियरेस्ट वन। ये क्या? एप्पल ऑफ वन आई की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है दुलारा या प्यारा। ये क्या? एप्पल ऑफ वन आई की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है इन गुड कंडीशन। ये क्या? एप्पल पाई ऑर्डर की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है बिल्कुल ठीक हालात में। ये क्या? एप्पल पाई ऑर्डर की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा आर्ग्यूड आइस। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है केयरफुल या ऑब्जर्वेंट। ये क्या? आर्ग्यूड आइस की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है सतर्क या चौकस। ये क्या? आर्ग्यूड आइस की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एज हार्ड एज अ नेल। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू शो नो सिंपैथी, काइंडनेस और फियर। ये क्या? एज हार्ड एज अ नेल की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है निर्दयी। ये क्या? एज हार्ड एज अ नेल की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एट लॉगर हेड्स। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है इन डिस्प्यूट, टू फाइट। ये क्या? एट लॉगर हेड्स की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है शत्रुता की स्थिति। ये क्या? एट लॉगर हेड्स की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एट अ लॉज एंड। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है आइडल या अनऑक्यूपाइड। ये क्या? एट लॉज एंड की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है बिना काम का या बेकार। ये क्या? एट अ लॉज एंड की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एट लॉस। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू बी अनएबल टू डिसाइड। ये क्या? एट लॉस की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है निर्णय ना ले पाना। ये क्या? एट अ लॉस की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एट अ पिंच। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है इन अ ट्रबल। ये क्या? एट अ पिंच की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है समस्या में होना। ये क्या? एट अ पिंच की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एट अ स्नेल पेस। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है वेरी स्लोली। ये क्या? एट अ स्नेल पेस की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है धीमी गति से। ये क्या? एट अ स्नेल पेस की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एट आर्म्स लेंथ। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। ये क्या? एट आर्म्स लेंथ की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है दूर रखना या दोस्ती ना रखना। ये क्या? एट आर्म लेंथ की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एट क्लोज क्वार्टर्स। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है क्लोज एग्जामिनेशन। ये क्या? एट क्लोज क्वार्टर्स की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है अच्छे तरीके से निरीक्षण करना। ये क्या? एट क्लोज क्वार्टर्स की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एट डैगर्स ड्राउन। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टू हैव बिटर एंड मिटी। ये क्या? एट ड्रैगर ड्राउन की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है कट्टर दुश्मनी होना। ये क्या? एट ड्रैगर ड्राउन की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एट ईज। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है फ्री फ्रॉम पेन एंड एनेक्सिटी। ये क्या? एट ईज की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है चिंता रहित। ये क्या? एट ईज की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एट होम। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है कंफर्टेबल। ये क्या? एट होम की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है आरामदायक स्थिति में
होना। ये क्या एट होम की हिंदी मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा एट वंस। इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एट द सेम टाइम, प्रॉम्प्टली, इंस्टेंट। ये क्या एट वंस की इंग्लिश मीनिंग है। इसकी हिंदी मीनिंग होती है तुरंत, एक ही समय में। ये क्या एट वंस की हिंदी मीनिंग है। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो